यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, पानी और साल्ट को मेंटेन रखना ब्लड में एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, और जिस्म के जो दूसरे फ्लूइड्स हैं उनमें दो चीज़ों को बैलेंस रखना, पानी को और साल्ट्स को। यानी जिस्म में पानी, ब्लड में ना पानी ज़्यादा होने देना ना कम होने देना, और इसी तरह खून के अंदर साल्ट्स को ना कम होने देना ज़्यादा, यानी बैलेंस हालत में रखना। ये प्रोसेस जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ब्लड में भी और जिस्म के बाकी सारे जितने फ्लूइड्स हैं जो बॉडी फ्लूइड्स कहलाते हैं उनमें भी इन दो चीज़ों को बैलेंस रखा जाता है। किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो गुर्दा करता है। गुर्दा पानी के कंटेंट्स को कंट्रोल करता है और उसको बैलेंस रखता है। वैसे तो किडनी का काम यूरिन फार्मेशन भी है, वेस्ट प्रोडक्ट जिस्म से खारिज करता है, लेकिन ये पानी और साल्ट को भी बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेस लॉस ऑफ द वाटर कंसनट्रेट द बॉडी फ्लूइड। अगर हमारे जिस्म से ज़्यादा पानी खारिज हो जाए तो हमारे जिस्म के जितने फ्लूइड हैं वो गाढ़े हो जाएंगे, खून गाढ़ा हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेट गाढ़े हो जाएंगे। वेयर एज इनटेक ऑफ द वाटर डिल्यूट्स देम। अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारे जिस्म के फ्लूइड, ब्लड और बॉडी फ्लूइड जो है वो पतले हो जाएंगे। अब अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हमारे जिस्म के लिए तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। जिस्म के बॉडी फ्लूइड ना कंसनट्रेट होने चाहिए ना डाइल्यूट होने चाहिए, इनको बैलेंस हालत में रहना चाहिए, यानी पानी साल्ट ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। किडनी जो है अगर एक्सेस पानी आ जाए तो ये क्या करता है, फिर यूरिन डाइल्यूट कर देता है, ज़्यादा मकदार में कर देता है। फॉर दिस पर्पस किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अगर जब जिस्म में पानी जो है वो ज़्यादा मकदार में हो जाता है तो किडनी क्या करता है, ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, इन कैपिलरीज नालियों से गुर्दा जो है वो ज़्यादा मकदार में अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो पानी फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन कैप्सूल। ज़्यादा पानी यहाँ से निकाल कर बोमेन कैप्सूल, ये हिस्सा बोमेन कैप्सूल है, किडनी बोमेन कैप्सूल के अंदर भेज देता है। ठीक है, उस सूरत हाल में जब हमारे ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा मकदार में इनटेक हो गया। अच्छा, लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस। जब फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से रेनल ट्यूब्यूल में आते हैं तो चूँकि ये पानी ज़्यादा होता है फिल्ट्रेट में, तो हमारी जो कैपिलरीज नालियाँ जो इसके गिर्द मौजूद होती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टल, इनके गिर्द कैपिलरीज नालियों का एक नेटवर्क होता है। ये कैपिलरीज नालियाँ क्या करती हैं, ये कम पानी रीअब्जॉर्ब करती हैं, यानी उस फिल्ट्रेट जो बोमेन कैप्सूल से आ रहा होता है उससे कम पानी लेती हैं, क्योंकि जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा होता है। लेस वाटर इज जब कम पानी लेंगे तो ये फिल्ट्रेट सारा इधर आ जाएगा, तो ये कहलाएगा यूरिन, और यूरिन मोर यूरिन बनेगा, ज़्यादा यूरिन बनेगा। अगर रीअब्जॉर्प्शन कम होती है तो यूरिन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड। इससे क्या होगा, ज़्यादा यूरिन बनेगा, जिस समय चूँकि पानी ज़्यादा हो गया था उसको बैलेंस कर दिया जाता है, यानी उसको नॉर्मल मिकदार में लाया जाता है। ये तो वो कंडीशन थी अगर जिस्म में पानी नॉर्मल से ज़्यादा आ जाए। अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज इन वाटर इन बॉडी फ्लूइड। अगर जिस्म में ब्लड में बॉडी फ्लूइड में पानी की कमी हो जाए, किडनी फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस है, इससे गुर्दा कम पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, लेता है। एंड रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, जैसे ही ये पानी ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में आता है, बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में जाता है, तो इनके गिर्द कैपिलरीज नालियों का जो नेटवर्क है ना, वो कैपिलरीज ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि जिसमें में पानी की शॉर्टेज है। तो इस ट्यूब्यूल में जितना सब्सटेंसेस लिक्विड्स आ रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कैपिलरीज नालियों के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि जिस्म में जो पानी की कमी है उसको बैलेंस हालत में रखा जा सके। तो मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो जब पानी ज़्यादा ऑब्जर्व होगा तो ऑटोमेटिकली जो यूरिन बनेगा वो लेस यूरिन बनेगा।
तो इस तरह ये किडनी की नेफ्रो नालियाँ जिस्म के अंदर पानी की मकदार को बैलेंस रखती हैं। अगर ज़्यादा पानी जिस्म में हो तो ज़्यादा यूरिन बना देती हैं, कम पानी जिस्म में हो तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करके यूरिन कम बनाती है, ताकि जिस्म में पानी का जो है वो बैलेंस रहे। लेकिन ये दोनों प्रोसेस, पानी का ज़्यादा होना उसको बैलेंस करना, पानी का जिस्म में कम होना उसको बैलेंस रखना, ये सारा हार्मोनल कंट्रोल है। ये जिस्म में हार्मोन खारिज होते हैं जिसको हम नाम देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होते हैं और वो हार्मोन ब्लड में जाके गुर्दे को जो है, गुर्दे के ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। यानी पानी का जिस्म पानी ज़्यादा है तो उसको बैलेंस किया जा रहा है, जिस्म में पानी कम है तब भी उसको बैलेंस किया जा रहा है। ये सारा प्रोसेस एक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है।